राधे राधे। दोस्तों, आपका स्वागत है गीता ज्ञान टॉक चैनल पर। आज का विषय है नवरात्रि में ये 9 संकेत मिले तो समझ जाना माता रानी आपके घर आ चुकी है। नवरात्रि केवल उपवास, भजन और आराधना का समय नहीं है, बल्कि ये वो पवित्र घड़ियां हैं जब देवी माँ स्वयं अपने भक्तों के घर में शुभ संकेतों के रूप में आती हैं। संत प्रवर पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, माता रानी का आगमन शोर से नहीं, संकेतों से पहचाना जाता है। यही कारण है कि शास्त्रों में इन संकेतों को बहुत महत्व दिया गया है। अगर नवरात्रि के दिनों में आपके घर में कुछ विशेष लक्षण दिखते हैं, जैसे दीपक की लौ का स्थिर रहना, अनायास सुगंध आना, कन्याओं का आशीर्वाद मिलना या घर में शांति और आनंद का वातावरण होना, तो ये छोटी छोटी बातें कोई साधारण बात नहीं है। ये देवी माँ की कृपा के संकेत हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माँ की कृपा हमेशा आपके जीवन में बनी रहे, तो इन संकेतों को पहचानना जरूरी है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियो को अंत तक देखिए और गीता ज्ञान टॉक चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे हम विस्तार से बताएंगे वे 9 संकेत जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। मित्रों, नवरात्रि के 9 दिन केवल उपवास और व्रत का समय नहीं है। ये वो अवसर हैं जब माँ दुर्गा अपने भक्तों के जीवन में विशेष कृपा बरसाती हैं। संत प्रवर पूज्य प्रेमानंद जी महाराज सदैव कहते हैं, माँ की भक्ति केवल मंत्रोच्चार या पूजा की विधियों से पूर्ण नहीं होती, बल्कि माँ स्वयं अपने भक्त को अपने संकेतों से बता देती हैं कि वह उनके जीवन में आ चुकी है। यही कारण है कि शास्त्रों और संतों ने इन संकेतों को पहचानने का विशेष महत्व बताया है। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर ये संकेत क्या हैं और इन्हें कैसे पहचाना जाए? तो आइए पहले हम समझें कि संकेत का अर्थ क्या है। संकेत का अर्थ है ईश्वरीय उपस्थिति का अनुभव। यह अनुभव किसी बाहरी शोर से नहीं होता, बल्कि भीतर की शांति और घर में होने वाली सूक्ष्म घटनाओं से होता है। प्रेमानंद जी महाराज ने अपने प्रवचनों में कहा है, जब घर में सच्ची श्रद्धा से भक्ति होती है तो माँ अपनी उपस्थिति छिपा नहीं सकती, वे किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाती हैं। अब आइए हम इन संकेतों की यात्रा शुरू करते हैं। पहला संकेत, दीपक की लौ का स्थिर रहना। नवरात्रि में जब आप अखंड ज्योति प्रज्वलित करते हैं और वह लौ बिना हिले स्थिर जलती रहती है, तो यह बहुत बड़ा शुभ संकेत है। यह माँ की दिव्य उपस्थिति का प्रतीक है। लौ का स्थिर रहना दर्शाता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पा रही और माँ ने अपना आशीर्वाद दे दिया है। प्रेमानंद जी कहते हैं, दीपक की लौ माँ की आंखों की तरह होती है। अगर वह शांत और स्थिर है तो मानो माँ आपके घर को निहार रही हैं। दूसरा संकेत, सुगंध का आना। कभी कभी बिना किसी धूप बत्ती या इत्र के घर में दिव्य सुगंध फैल जाती है। यह साधारण बात नहीं है। शास्त्रों में लिखा है कि जब देवियाँ या देवता अपने भक्त के घर आते हैं तो उनकी उपस्थिति के साथ दिव्य सुगंध का अनुभव होता है। अगर नवरात्रि में आपको अचानक ऐसी सुगंध महसूस हो तो समझ जाइए कि माँ आपके द्वार पर खड़ी है। तीसरा संकेत, स्वप्न में देवी दर्शन। मित्रों, सपनों का महत्व हर धर्म और शास्त्र में बताया गया है। अगर नवरात्रि के दिनों में आपको माँ दुर्गा, उनके वाहन सिंह या लाल और पीले वस्त्र पहने देवी स्वरूप का दर्शन हो, तो यह निश्चित रूप से संकेत है कि माँ आप पर प्रसन्न हैं और आपके घर आ चुकी हैं। प्रेमानंद जी कहते हैं, स्वप्न केवल दिमाग की उपज नहीं, कई बार वह आत्मा और परमात्मा का संवाद होता है। चौथा संकेत, कन्याओं का घर पर आना। नवरात्रि में कन्याएं स्वयं माँ के स्वरूप मानी जाती हैं। अगर बिना बुलाए भी आपके घर छोटी कन्याएं प्रसाद पाने के लिए आ जाए तो यह साधारण नहीं है। यह माँ दुर्गा का संदेश है कि वह आपके घर पधार चुकी है। पांचवा संकेत, घर में शांति और आनंद का वातावरण। कभी कभी नवरात्रि में अचानक घर का माहौल बदल जाता है। जहां पहले तनाव या झगड़े होते थे, वहां अचानक शांति और खुशी का वातावरण बन जाता है। यह भी माँ का संकेत है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जहां माँ आती हैं वहां कलह समाप्त होकर केवल आनंद और भक्ति का वास होता है। छठा संकेत, पक्षियों का आगमन। अगर नवरात्रि के दिनों में अचानक घर की खिड़की पर कबूतर, तोता या कोयल जैसी शुभ पक्षियां बैठने लगे, तो इसे भी देवी का शुभ संकेत माना जाता है। यह प्रकृति के माध्यम से माँ का संदेश है। सातवां संकेत,
बच्चों का हंसना और खेलना, छोटे बच्चे जब बिना कारण प्रसन्न हो जाते हैं, खिलखिलाकर हंसते हैं, तो ये भी देवी माँ की उपस्थिति का प्रतीक है, क्योंकि माँ की ऊर्जा बच्चों को सबसे पहले स्पर्श करती है। 8वां संकेत, धन धान्य का आना। नवरात्रि में अगर अचानक से आपको कहीं से धन, उपहार, वस्त्र या भोजन की प्राप्ति हो तो यह कोई संयोग नहीं है, ये माँ की कृपा का परिणाम है। 9वां संकेत, भक्ति की तीव्रता बढ़ना। अगर नवरात्रि के दौरान आपका मन बार बार भजन, जप या ध्यान में लगने लगे तो यह स्वयं माँ का संकेत है कि वह आपके घर और आपके हृदय में प्रवेश कर चुकी है। मित्रों, ये वे 9 संकेत हैं जिन्हें शास्त्रों और संतों ने अत्यंत शुभ माना है। अगर आपके जीवन में इनमें से कोई भी संकेत प्रकट हो तो समझ लीजिए कि माँ दुर्गा ने आपकी भक्ति स्वीकार कर ली है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, माँ केवल मंदिरों में नहीं, वह तो हर भक्त के घर में प्रकट होती है, बशर्ते भक्त का हृदय निर्मल हो। तो भाइयों और बहनों, इन संकेतों को पहचानना ही माँ की कृपा को अनुभव करना है। आज हम उन संकेतों का शास्त्रीय आधार और आध्यात्मिक रहस्य समझेंगे। दीपक की लौ का स्थिर रहना। शास्त्र कहते हैं, यत्र दीप स्थिरम तिष्ठति तत्र देव्या वास, अर्थात जहाँ दीपक की लौ स्थिर रहती है वहाँ देवी माँ का वास होता है। अग्नि को देवताओं का मुख कहा गया है। जब नवरात्रि में जलाया गया दीपक बिना हिले स्थिर जलता है तो इसका अर्थ है कि घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर रही। प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं, दीपक का स्थिर रहना माँ की कृपा और घर की शुद्धता का प्रमाण है। दिव्य सुगंध का आना। आपने ध्यान दिया होगा कि मंदिरों या तीर्थ स्थलों पर अक्सर बिना किसी कारण दिव्य सुगंध का अनुभव होता है। यह सुगंध किसी द्रव्य से नहीं बल्कि देवियों की सूक्ष्म उपस्थिति से आती है। देवी भागवत पुराण में लिखा है, जहां देवी आती हैं वहां गंध, शांति और मंगल का वास होता है। अतः नवरात्रि में यदि घर में स्वतः सुगंध फैल जाए तो यह संकेत है कि माँ आपके घर विराजमान है। स्वप्न में देवी दर्शन। स्वप्न केवल मन की उपज नहीं होते। ऋग्वेद और उपनिषदों में स्वप्न को आत्मा और परमात्मा के संवाद का साधन माना गया है। नवरात्रि में यदि आपको देवी माँ का स्वरूप, लाल वस्त्र, त्रिशूल या सिंह दिखाई दे तो समझ लीजिए यह संकेत है कि माँ ने आपको अपनी कृपा से चुना है। प्रेमानंद जी कहते हैं, भक्त को मिले दिव्य स्वप्न माँ की उपस्थिति का प्रमाण है। कन्याओं का घर पर आना। शास्त्रों में कहा गया है, कन्या माता का स्वरूप है। नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व इसी कारण है। यदि बिना बुलाए कन्याएं आपके घर आ जाए तो यह माँ का प्रत्यक्ष संदेश है। यह भी माना जाता है कि जिस घर में कन्याओं का सत्कार होता है वहां दरिद्रता टिक नहीं सकती। घर में शांति और आनंद का वातावरण। नवरात्रि का वास्तविक फल तभी मिलता है जब घर का वातावरण सकारात्मक हो। देवी महात्म्य में वर्णन है कि जहां माँ की कृपा होती है वहां कलह और क्रोध नहीं टिकते। यदि नवरात्रि में अचानक घर का माहौल बदल जाए और सभी सदस्य प्रसन्न दिखाई दें तो यह देवी का अदृश्य आशीर्वाद है। पक्षियों का आगमन। हिंदू शास्त्रों में पक्षियों को देवी देवताओं का दूत माना गया है। उदाहरण के लिए गरुड़ विष्णु के वाहन हैं, उल्लू लक्ष्मी का और सिंह माँ दुर्गा का। यदि नवरात्रि में अचानक शुभ पक्षी आपके आंगन में दिखें तो यह माँ के आने का प्रतीक है। यह प्रकृति का संकेत है कि देवी आपके घर को आशीष दे रही है। बच्चों का प्रसन्न रहना। बच्चे मासूम और निर्मल हृदय वाले होते हैं। संत प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, माँ की उपस्थिति सबसे पहले बच्चों के मन में उतरती है। नवरात्रि में यदि छोटे बच्चे अचानक हंसने लगें, खेलते रहें और बिना कारण खुश दिखाई दें तो यह भी माँ की कृपा का प्रमाण है। धन धान्य का आना। लक्ष्मी तंत्र और देवी भागवत में लिखा है कि देवी जहाँ प्रसन्न होती हैं वहाँ अन्न, वस्त्र और धन का आगमन होता है। यदि नवरात्रि में आपको अनपेक्षित धन, उपहार या भोजन की प्राप्ति हो तो इसे संयोग मत समझिए। ये माँ का आशीर्वाद है जो आपके घर को संपन्नता से भरने आया है। भक्ति की तीव्रता बढ़ना अंतिम और सबसे गहरा संकेत है। मन का स्वयं भक्ति में लगना। अगर नवरात्रि में आपका मन स्वतः भजन, ध्यान और जप में रमने लगे तो यह माँ की कृपा है। प्रेमानंद जी कहते हैं,
भक्ति कोई बाहरी प्रयत्न नहीं बल्कि माँ की उपस्थिति का परिणाम है। मित्रों, इन संकेतों का महत्व केवल बाहरी अनुभव तक सीमित नहीं है। ये हमारी आस्था, श्रद्धा और हृदय की शुद्धता का दर्पण है। यदि नवरात्रि में ये संकेत आपके जीवन में दिखाई दें तो मान लीजिए कि माँ रानी ने आपके घर को अपना धाम बना लिया है। अब सवाल यह उठता है कि जब ये संकेत हमारे जीवन में प्रकट हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। संत प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, माँ कृपा तो बरसाती हैं पर कृपा को स्थायी बनाना भक्त के आचरण पर निर्भर करता है। पहला कदम, आभार प्रकट करना। सबसे पहले तो माँ के सामने हृदय से आभार व्यक्त करें। यह माने कि यह आपकी साधना का फल नहीं बल्कि माँ की करुणा है। शास्त्रों में कहा गया है, कृतज्ञता से कृपा बढ़ती है। इसलिए रोजाना दीपक जलाकर माँ को धन्यवाद दें। दूसरा कदम, कन्या पूजन और सत्कार। अगर संकेतों में कन्याओं का आगमन हो तो उन्हें देवी स्वरूप मानकर सच्चे भाव से सत्कार करें। उन्हें भोजन, वस्त्र और उपहार दें। यह न केवल माँ की कृपा को बनाए रखेगा बल्कि घर में दरिद्रता का नाश भी करेगा। तीसरा कदम, सेवा और दान। माँ की कृपा को स्थायी करने का सर्वोत्तम उपाय है सेवा और दान। गरीबों को भोजन कराना, जरूरतमंदों की मदद करना और गौसेवा करना, ये सब माँ की उपस्थिति को आपके जीवन में स्थायी बना देते हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, दान से माँ की कृपा बांटी नहीं जाती बल्कि बढ़ती है। चौथा कदम, घर की पवित्रता बनाए रखना। जहाँ माँ का आगमन होता है वहाँ वातावरण को शुद्ध और पवित्र रखना चाहिए। घर में झगड़ा, नकारात्मक शब्द और अपवित्र आचरण माँ की कृपा को कम कर देते हैं। इसलिए नवरात्रि के बाद भी घर में भजन, मंत्र और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। पांचवां कदम, निरंतर साधना। संकेतों का आना यह प्रमाण है कि माँ आपके निकट है। अब भक्ति में और गहराई से जुड़ना आवश्यक है। रोज दुर्गा सप्तशती, ललिता सहस्त्र नाम या देवी कवच का पाठ करें। ध्यान रखें, भक्ति एक बार का उत्सव नहीं बल्कि जीवन का निरंतर अभ्यास है। छठा कदम, साधनों का संयमित प्रयोग। नवरात्रि में मिले संकेतों के बाद अक्सर लोग अहंकार में आ जाते हैं और सोचते हैं कि अब सब कुछ स्वतः होगा। लेकिन शास्त्र कहते हैं, माँ की कृपा केवल संयमी और विनम्र हृदय पर टिकती है। इसलिए क्रोध, लोभ और दिखावे से दूर रहें। सातवां कदम, माँ के संदेश को पहचानना। संकेत केवल उपस्थिति का प्रमाण नहीं बल्कि संदेश भी होते हैं। जैसे दीपक की लौ स्थिर रहना इस बात का संदेश है कि घर में शांति बनाए रखें। बच्चों की प्रसन्नता का अर्थ है कि मासूमियत और सरलता को अपनाएं। इन संदेशों को अपने जीवन में उतारना ही माँ की सच्ची कृपा को पाना है। अब समय है यह समझने का कि इन संकेतों का वास्तविक लाभ भक्त के जीवन में कैसे प्रकट होता है। संत प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, माँ की कृपा केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं रहती, वह भक्त के जीवन के हर क्षेत्र को बदल देती है। आइए हम विस्तार से देखें कि ये 9 संकेत आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाते हैं। 1. आध्यात्मिक उत्थान। जब दीपक की लौ स्थिर रहती है या आपका मन भक्ति में डूबने लगता है तो ये केवल संकेत नहीं बल्कि आध्यात्मिक उत्थान का आरंभ है। इसका लाभ ये होता है कि भक्त धीरे धीरे सांसारिक मोह माया से ऊपर उठकर आत्मा और परमात्मा के मिलन की ओर बढ़ने लगता है। माँ का स्पर्श आत्मा को शुद्ध करता है और मन को शांत करता है। 2. नकारात्मक शक्तियों से रक्षा। दिव्य सुगंध का प्रकट होना और घर का वातावरण शांत होना इस बात का प्रमाण है कि माँ ने उस घर को अपनी ऊर्जा से घेर लिया है। इसका सीधा लाभ यह है कि नकारात्मक शक्तियां, बुरी नजर और दुश्मनों की योजना स्वतः विफल हो जाती है। भक्त का घर माँ की शरण स्थली बन जाता है। 3. सपनों के माध्यम से मार्गदर्शन। जब भक्त को स्वप्न में देवी दर्शन होते हैं तो ये केवल कृपा का प्रमाण नहीं बल्कि एक मार्गदर्शन भी होता है। कई बार माँ संकेत देती हैं कि जीवन में किस दिशा में बढ़ना है, किन कर्मों से बचना है और किस साधना को अपनाना है। इसका लाभ यह है कि भक्त भ्रम और असमंजस से मुक्त होकर सही राह पकड़ लेता है। 4. घर में दरिद्रता का अंत। कन्याओं का घर आना और उनका पूजन करना दरिद्रता को दूर करता है। शास्त्र कहते हैं, कन्या ही लक्ष्मी का स्वरूप है। अतः कन्या पूजन से घर में अन्न, धन और वस्त्र की कभी कमी नहीं होती। ये संकेत पाकर यदि सही भाव से पूजा की जाए तो जीवन में स्थायी समृद्धि आती है।
5, पारिवारिक सुख और एकता माँ का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। घर में शांति और आनंद का वातावरण। इसका लाभ यह है कि परिवार के लोग आपस में प्रेम से रहते हैं, मन मुटाव और कलह समाप्त हो जाते हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जहां माँ की कृपा होती है वहां परिवार मंदिर बन जाता है। प्रकृति से सहयोग। जब पक्षी आपके घर पर आते हैं या आसपास शुभ संकेत देते हैं तो इसका अर्थ है कि प्रकृति स्वयं आपके पक्ष में हो गई है। इसका लाभ यह होता है कि कार्यों में अचानक सफलता मिलने लगती है, जीवन में बाधाएं स्वतः दूर होती है और आप महसूस करेंगे कि परिस्थितियां आपके अनुकूल हो रही हैं। 7, बच्चों की प्रगति। बच्चों की हंसी और प्रसन्नता यह दिखाती है कि माँ उनकी रक्षा कर रही है। इसका परिणाम यह होता है कि बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उनकी पढ़ाई में प्रगति होती है और वे गलत संगति से दूर रहते हैं। यह संकेत केवल वर्तमान ही नहीं बल्कि भविष्य को भी उज्जवल बनाता है। 8, आर्थिक उन्नति। नवरात्रि के दौरान यदि अचानक धन धान्य की प्राप्ति हो तो यह माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है। इसका लाभ यह होता है कि धीरे धीरे आपके जीवन से आर्थिक कठिनाइयां समाप्त होने लगती हैं। व्यापार में वृद्धि, नौकरी में तरक्की और अप्रत्याशित लाभ मिलने लगते हैं। 9, भक्ति में स्थिरता। सबसे महत्वपूर्ण लाभ है भक्ति की स्थिरता। जब मन बार बार जप और ध्यान में डूबने लगे तो इसका अर्थ है कि माँ ने अपने भक्त को अपने पथ पर स्थिर कर दिया है। यह स्थिरता ही जीवन को मोक्ष और परम सुख की ओर ले जाती है। जीवन परिवर्तनकारी अनुभव। मित्रों, इन संकेतों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि भक्त का पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। वह अब जीवन की कठिनाइयों को दुख नहीं मानता बल्कि उन्हें माँ की परीक्षा समझकर धैर्य और श्रद्धा से स्वीकार करता है। जहाँ पहले निराशा थी वहाँ अब आशा जन्म लेती है, जहाँ पहले डर था वहाँ अब विश्वास खड़ा हो जाता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, माँ की उपस्थिति केवल चमत्कार नहीं बल्कि जीवन का रूपांतरण है। निष्कर्ष और प्रेरणा। यदि नवरात्रि में ये 9 संकेत आपके जीवन में प्रकट हों तो समझ लीजिए कि माँ ने आपकी साधना को स्वीकार कर लिया है। अब आपको करना केवल इतना है कि उस कृपा को पहचानें, आभार प्रकट करें और अपने जीवन को भक्ति, सेवा और पवित्रता से भर दें। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और इसमें बताए गए ज्ञान ने आपके मन को छुआ तो देर मत कीजिए, अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल गीता ज्ञान टॉक्स को, ताकि माँ की महिमा और ज्ञान के ऐसे ही अद्भुत रहस्य आप तक लगातार पहुंचते रहे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए राधे राधे, क्योंकि जब हम सब मिलकर राधे राधे लिखते हैं तो ये केवल एक शब्द नहीं बल्कि माँ को सामूहिक आह्वान बन जाता है, जिससे उनकी कृपा और भी प्रबल हो जाती है। अंत स्क्रीन पर जरूर देखिए हमारा अगला वीडियो। नवरात्रि में किसी भी दिन घर में इस जगह फेंक दें 3 लौंग, इतना पैसा आएगा कि उस वीडियो में आपको धनाकर्षण और समृद्धि से जुड़े ऐसे रहस्य मिलेंगे जो शायद आपने पहले कभी न सुने हों। तो जुड़े रहिए गीता ज्ञान टॉक्स के साथ और माँ की कृपा का अनुभव करते रहिए। राधे राधे।